अगर आप यूट्यूब चलाते हो या आप एक डिजिटल क्रिएटर हो तो आपने कॉपीराइट का नाम तो सुना ही होगा। भैया ये कॉपीराइट क्या होता है और कॉपीराइट से क्या हम अपना कोई भी वर्क प्रोटेक्ट कर सकते हैं? कॉपीराइट क्लेम आने से हमें जेल भी हो सकती है? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। आपको देखना होगा ये वीडियो अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये कॉपीराइट होता क्या है आखिर। तो कॉपीराइट क्या होता है? आप कोई काम करते हो या गाना बनाते हो या कोई भी पेंटिंग करते हो, कुछ भी करते हो, आप ये चाहोगे कि भैया ये पेंटिंग मैंने बनाई है तो इसका जो बेनिफिट होगा वो सिर्फ मैं लूं। लेकिन अगर उसको कोई दूसरा यूज करता है और उससे पैसा कमाता है तो इससे आपको बहुत तकलीफ होगी कि भैया ये तो मैंने तैयार किया है, इसका पैसा उसे कैसे मिल रहा है, इसका बेनिफिट वो कैसे ले रहा है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने कॉपीराइट एक्ट लागू किया, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अगर उसमें क्वालिटी है, वो अपना खुद का कंटेंट तैयार करता है और कोई भी वर्क हो, सिंगिंग हो, कोई भी बुक लिखता है या फोटोग्राफी है, पेंटिंग, कोरियोग्राफी, साउंड रिकॉर्डिंग, इन जैसे चीजों का जो है कॉपीराइट होता है। और अगर इन सबको अगर आपने तैयार किया है और इसका बेनिफिट अगर दूसरा लेता है या आपसे बिन परमिशन के उसे यूज करता है तो भैया इस पर आप एक्शन ले सकते हो। आप उस पर कॉपीराइट क्लेम कर सकते हो, बदले में उसको जेल हो सकती है या उसे पेनल्टी भी भरना पड़ सकता है। आज के डिजिटल जमाने में कॉपीराइट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है, क्योंकि आपका जो भी काम आपने तैयार किया है उस पर कॉपीराइट आपको एक ओनरशिप दिलाता है। आपका जो भी वर्क है उसका डुप्लीकेशन जो है वो कॉपीराइट की वजह से रुकता है। मतलब उसका आपने जो भी तैयार किया है वो कोई दूसरा तैयार नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उसका जो है कॉपीराइट कर चुका है। आपका जो भी काम है वो कॉपीराइट होगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और आपका जो भी कॉपीराइट होता है वो आपके जीवित रहने तक और आपके मरने के बाद 70 सालों तक रहता है। आप अपना कोई भी काम कॉपीराइट के तहत रजिस्टर्ड करके केवल आप ही उसे सेल या उसका फाइनेंशियल बेनिफिट है जो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा उसे यूज करना चाहता है तो आपसे वो पहले परमिशन लेगा, और अगर आपसे वो परमिशन लिए बगैर उसका यूज करता है तो आप उस पर कॉपीराइट क्लेम भी कर सकते हैं। कॉपीराइट का फायदा ऐसा होता है कि जो भी क्रिएटर होता है उसको एक प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ भैया ये मैंने तैयार किया है, इसका इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता है, इसका जो फाइनेंशियल बेनिफिट है वो सिर्फ मैं ले सकता हूँ, और इसका जो डुप्लीकेशन है या उसे दूसरे फॉर्म में तैयार भी करना है तो केवल मैं ही कर सकता हूँ। आपने जो भी क्रिएट किया है, वीडियो है, ऑडियो है, सॉन्ग है या कुछ भी है, अगर आपने उसे क्रिएट किया है आप उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूप में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कॉपीराइट के अंदर हम कौन कौन से वर्क जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो आप इसमें सिंग, बुक, वीडियो, सॉन्ग, कोई मूवी, पेंटिंग, कोरियोग्राफी, साउंड रिकॉर्डिंग, सॉफ्टवेयर, इन जैसे जो कामों का है आप इसके लिए कॉपीराइट कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि कॉपीराइट की वजह से होल्डर को कौन कौन से राइट्स मिलते हैं। मतलब जो वो जिस भी काम का जो है कॉपीराइट करवाता है उसके बदले में उसे कौन कौन से जो है अधिकार मिलते हैं, राइट्स मिलते हैं। पहला राइट ये होता है कि उसने जिस काम का भी कॉपीराइट करा है उस काम का जो रिप्रोडक्शन है वो केवल वो ही कॉपीराइट होल्डर ही कर सकता है। और अगर जो वर्क उसने कॉपीराइट करा है उसे अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है पब्लिकली तो केवल वो कॉपीराइट होल्डर ही उस काम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो उसे इसके लिए पेनल्टी भी पेड करना पड़ सकता है। जो वर्क उसने कॉपीराइट करा है उसका जो है डिफरेंट फॉर्म में अगर तैयार करना है तो वो केवल कॉपीराइट होल्डर ही कर सकता है। अगर उस वर्क को वो दूसरे लैंग्वेज में अगर तैयार करना चाहता है, मान लीजिए किसी गाने को दूसरे लैंग्वेज में बनाना चाहता है, तो वो केवल कॉपीराइट होल्डर कर सकता है, या तो वो परमिशन दे सकता है किसी को, तभी वो गाना बन सकता है दूसरे लैंग्वेज में। और अगर उस वर्क को पब्लिकली पब्लिश करना है तो वो केवल कॉपीराइट होल्डर कर सकता है, या कॉपीराइट होल्डर की परमिशन के बाद ही कोई व्यक्ति उसे पब्लिश कर सकता है। अब देख लेते हैं कॉपीराइट वॉयलेशन यानी कॉपीराइट उल्लंघन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई वर्क है तो दूसरे का है और उसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे अगर आप फाइनेंशियल बेनिफिट यानी पैसा कमा रहे हैं तो ये एक कॉपीराइट उल्लंघन है। अगर मान लीजिए किसी ने एक गाना तैयार किया है और आप उसे उनसे बिना परमिशन के, उनसे बिना पूछे उसे दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और उसे अपना नाम देते हैं, तो ये भी एक कॉपीराइट वायोलेशन है। इसके तहत आप पर वो केस भी कर सकता है। अगर कोई गाना है दूसरे का और उसे आप अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको कॉपीराइट होल्डर की परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बिना परमिशन के आप उस गाने का कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, आप उसे पब्लिश नहीं कर सकते। इसके लिए आपको परमिशन चाहिए होंगी, और अगर आप बिना परमिशन के करते हैं तो ये कॉपीराइट वायोलेशन में माना जाता है। अभी मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई मूवी का गाना है, उसे आप अपने वीडियो के बैकग्राउंड में वो गाना लगा देते हैं। जो गाने के ओनर है, सिंगर है,
आपने उनसे परमिशन नहीं लिया और आप उससे फाइनेंशियल बेनिफिट यानी यूट्यूब के जरिए आप उस वीडियो में जो गाना लगाए उससे आप पैसा कमा रहे, तो वो आप पर केस कर सकता है और आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकती है और आपका चैनल भी बंद हो सकता है। तो इसलिए कॉपीराइट का एक्ट जो है वो निकाला गया। इससे जो क्रिएटर होते हैं उनका वर्क जो है वो प्रोटेक्ट रहता है। कॉपीराइट की वजह से जो क्रिएटर होते हैं उन्हें एक प्रोत्साहन मिलता है कि हम अगर अपना कंटेंट बनाते हैं तो हमारा कंटेंट सेफ है, उसे कोई भी यूज नहीं कर सकता है, और अगर उसे यूज करना भी है तो उसे सबसे पहले हमारी परमिशन लेना होगा। आपने बहुत वीडियो में ये भी देखा होगा कि कोई 30 सेकंड का या कुछ सेकंड का गाना जो है बॉलीवुड सॉन्ग का लगाता है, लेकिन उसके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता है और कुछ भी नहीं आता। तो ये एक यूट्यूब का डिफॉल्ट भी माना जा सकता है, क्योंकि 30 सेकंड का यानी जो भी कम सेकंड का है उसे जो है यूट्यूब ट्रैक नहीं कर पाता। अगर उसने पूरे अपने वीडियो में वो गाने को चलाया होता तो उसके लिए उसको परमिशन लेना पड़ता है। परमिशन के बगैर आप उस गाने का या किसी भी जो आप पार्ट यूज कर रहे हैं उसका परमिशन ले ले, यही आपको सजेस्ट करूंगा ताकि आपको फ्यूचर में कोई तकलीफ ना हो। बहुत से लोग कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क इन तीनों को एक ही समझते हैं, लेकिन ये तीनों जो है वो अलग अलग होते हैं। तो चलिए समझते हैं कॉपीराइट क्या होता है। आप तो समझ गए, उसमें सॉन्ग, म्यूजिक, वीडियो, कोरियोग्राफी, सॉफ्टवेयर, ऐसे जो भी काम होते हैं तो वो उसका कॉपीराइट करा सकता है और उसके लिए उसका जो वर्क है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूप में सेफ रहता है। ये तो हो गया कॉपीराइट। अब हम समझ लेते हैं पेटेंट किस चीज का होता है। मान लीजिए आपने कोई डिवाइस तैयार किया है जो कि इस दुनिया में किसी ने अभी तक नहीं किया है और जो है वो सबसे अलग है जो आपने क्रिएट किया है, तो हाँ आप उसके लिए पेटेंट कर सकते हैं। पेटेंट ऐसी चीजों का होता है जो कि सबसे अलग हो और किसी का डुप्लीकेट ना हो और आपका खुद का आइडिया हो, उसे उस चीजों का आप पेटेंट करा सकते हैं। पेटेंट आप मिनिमम 20 साल तक करा सकते हैं। कॉपीराइट एक्ट में लिखा गया है कि वो मिनिमम लिमिट उसकी 20 साल हो सकती है, उसके ऊपर नहीं हो सकती है। तो अगर आप नई टेक्निक इन्वेंट करते हैं, आप कुछ नया इन्वेंट करते हैं जो कि दुनिया में अभी तक इन्वेंट नहीं हुआ है, तो आप ऐसी चीजों का जो है वो पेटेंट करा सकते हैं। अब समझ लेते हैं ट्रेडमार्क क्या होता है। ट्रेडमार्क एक लोगो, वर्ड, फ्रेज ऐसी चीजों के लिए इसका जो है ट्रेडमार्क कराया जाता है। जैसे समझ लीजिए कि जो जियो सिम है उसका जो जियो का जो लोगो है उस लोगो का कोई दूसरी अगर कंपनी यूज करना चाहे कि हम भाई ऐसा ही लोगो बना लेते तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि जियो ने पहले से ही उस सिंबल का, लोगो का जो है ट्रेडमार्क करा रखा है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, आपका नाम है, कंपनी का ब्रांड है, तो आप वैसी चीजों का जो है उसमें ट्रेडमार्क करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोको कोला की बोतल है, उसका जो शेप है बोतल का वो कोई दूसरा कंपनी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि जो कोको कोला कंपनी है उसने पहले ही इसका ट्रेडमार्क ले चुका है। ट्रेडमार्क में बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे जियो, टाटा, अमेजोन ऐसी कंपनियों के जो लोगो होते हैं ज्यादातर वो ट्रेडमार्क के अंदर आते हैं। इस तरह से अगर आप कोई भी वर्क क्रिएट करते हैं तो आप कॉपीराइट के अंतर्गत उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूप में प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके जो वो कंटेंट है या आपने जो भी वर्क में जो मेहनत की है उसके जरिए जो है बेनिफिट ना ले सके या उसका उपयोग अपने पैसे कमाने के लिए ना कर सके। इसीलिए कॉपीराइट एक्ट 1957 का निर्माण हुआ था। उम्मीद करता हूँ आपको कॉपीराइट के बारे में थोड़ी जानकारी मिल ही चुकी होंगी और कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क इन तीनों में डिफरेंस क्या है शायद आप समझ चुके होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे चैनल के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचते रहे और ऐसी नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें।